भारत का हरियाणा राज्य मुक्केबाजों और पहलवानों के नाम से जाना जाता है। यहाँ की मिट्टी से निकले एथलीट ने पूरी दुनिया में अपना परचम फहराया है। अब हम बात करते हैं 2020 की अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता शूटिंग गर्ल मनु भाकर की। हरियाणा के झज्जर जिले के गोरिया गांव में 18 फरवरी 2002 में जन्मी मनु भाकर ने स्कूल के दिनों में टेनिस, स्केटिंग और मुक्केबाजी मुकाबलों में हिस्सा लिया। मनु के पिता रामकिशन भाकर मर्चेंट नेवी में काम करते हैं, जबकि मां सुमेधा भाकर यूनिवर्सल स्कूल की प्रिंसिपल रही हैं। मनु की मां उन्हें डॉक्टर बनाना चाहती थीं, क्योंकि उनके परिवार में कोई डॉक्टर नहीं है। इसके लिए CPMT प्रवेश परीक्षा की तैयारी भी करवा रही थीं और मनु को कोटा के कोचिंग में मेडिकल की तैयारी के लिए दाखिला भी करवाया गया था, पर उनके पिता रामकिशन उन्हें बॉक्सर बनाना चाहते थे। दरअसल मनु का बड़ा भाई बॉक्सिंग करता था और नेशनल स्तर पर बॉक्सिंग में मेडल भी जीता था। मनु भी भाई की तरह बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रही थी, पर एक दिन प्रैक्टिस के दौरान मनु की आंख में चोट लग गई और उनकी आंख बुरी तरह सूज गई। चोट लगने के बाद उनकी मां ने उनके पापा से कह दिया कि जिस गेम में बेटी को चोट लग सकती है वह गेम उसे नहीं खिलाएंगे। मनु मार्शल आर्ट्स की भी प्रैक्टिस कर चुकी है। मनु स्केटिंग, टेनिस, स्विमिंग जैसे खेलों में हाथ आजमा चुकी है। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाली थांगटा नामक एक मार्शल आर्ट में भाग लिया। मनु भाकर स्केटिंग में स्टेट मेडल जीत चुकी हैं। क्रिकेटर बनने की चाह में भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग की एकेडमी भी ज्वाइन कर क्रिकेट की कोचिंग भी ली थी। मनु की मां सुमेधा भाकर जिस स्कूल में प्रिंसिपल थी, वहां शूटिंग रेंज भी थी। एक बार वहां मनु भाकर शूटिंग रेंज में पिस्टल उठाई और प्रैक्टिस करने लगी। मनु भाकर ने पहली बार में ही 10 नंबर पर निशाना लगाया। शूटिंग में उनकी ये दक्षता देखते हुए स्कूल के फिजिकल टीचर अनिल जाखड़ ने मनु के माता पिता से कहा कि शूटिंग में मनु को टाइम देने दीजिए, ये देश के लिए मेडल जीतकर लाएगी। जिसके बाद मनु ने 14 साल की उम्र में देश के लिए मेडल जीतने को अपना लक्ष्य बना लिया। उस वक्त रियो ओलंपिक 2016 खत्म ही हुआ था। इसके एक हफ्ते के अंदर ही उन्होंने अपने पिता से शूटिंग पिस्टल लाने को कहा कि हमेशा साथ देने वाले पिता रामकिशन भाकर ने उन्हें एक पिस्टल खरीद कर दी और वह एक ऐसा फैसला था जिसने एक दिन मनु भाकर को ओलंपिक चैंपियन बना दिया। 2017 की राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने ओलंपिक और पूर्व विश्व नंबर 1 हीना सिद्धू को चौंकाते हुए 242.3 के स्कोर के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया। इसकी बदौलत उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में हीना को हरा दिया। इसके अलावा उन्होंने 2017 एशियन जूनियर चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता और इसके अगले साल मनु भाकर ने बता दिया कि वह एक खास खिलाड़ी हैं। फिर 2018 में मनु भाकर ने 4 बार के एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता और अर्जुन पुरस्कार विजेता जसपाल राणा से कोचिंग ली। इस दौरान उन्होंने कई ISSF विश्व कप पदक जीते और गोल्ड कोस्ट में राष्ट्रीय मंडल खेलों की चैंपियन बनी। पेरिस ओलंपिक मेडल में भारत का खाता नहीं खुला था, पर 28 जुलाई 2024 दिन रविवार को हरियाणा की इस बेटी ने 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा ब्रांज मेडल जीतकर भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। दरअसल ओलंपिक में शूटिंग के अंदर भारत ने 12 साल से कोई मेडल नहीं जीता था, लेकिन मनु ने उस सूखे को खत्म करने का काम किया। मेडल जीतते ही पूरे भारत में खुशियों की लहर दौड़ गई और फिर उन्होंने और सरबजोत सिंह ने 30 जुलाई को पेरिस ओलंपिक 2024 को 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित स्पर्धा में कांस्य पदक भी जीता। यह चल रहे पेरिस ओलंपिक में भारत का दूसरा पदक था। पदक जीतने के बाद जियो सिनेमा के पत्रकार द्वारा मनु भाकर से पूछा गया कि फाइनल के अंतिम क्षणों में उनके मन में क्या चल रहा था। उन्होंने कहा कि मैं गीता बहुत पढ़ती हूँ, इसलिए मेरे मन में यही चल रहा था कि जो करना है करो और परिणाम के बारे में मत सोचो। गीता में कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं कि कर्म पर ध्यान दो और फल की इच्छा मत करो। इसलिए मैं बस अपना
ध्यान केंद्रित कर रही थी। Final few moments and final few shots, what was going on in your mind? Honestly, I read a lot of Gita and all. So what was going through my mind is just do what you are meant to do. Do what you are supposed to do, and just leave whatever the destiny. You can't control the outcome of it. So in Gita, Krishna says to Arjun that you focus on your karma and not on the outcome of the karma. So only that was running in my head. I was like, okay, just do your thing, and let it all be. प्रधानमंत्री ने फोन करके दी शुभकामनाएं व बधाई। सुनिए मनु भाकर और प्रधानमंत्री की क्या बात हुई। हेलो, नमस्ते सर। मनु नमस्ते, खूब अभिनंदन, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया से। आप तो ये तुम्हारी सफलता का खबर सुनने के बाद और उत्साह और आनंद में हूँ। जी, अच्छा कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी यहाँ पे अभी। आप स्वयं को वैसे .1 से आप सिल्वर आपका रह गया, जी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देश का नाम रोशन किया। आपको 2 प्रकार की क्रेडिट मिल रही है। एक तो आप कहाँ से पदक लाई, लेकिन भारत की पहली महिला है जो इस खेल में मेडल लेके आई हो। जी सर, हाँ जी, शुक्रिया सर। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। देखिए, टोक्यो ओलंपिक्स में राइफल ने तेरे साथ दगा कर दिया। हाँ जी, लेकिन इस बार तुमने सारी कमियों को पूरा कर दिया। बिल्कुल सर। अभी और भी मैचेस हैं आगे, तो उनमें भी उम्मीद रहेगी कि अच्छा करूं मैं। मनु भाकर की मां सुमेधा भाकर ने बच्चों की बेहतर परवरिश के लिए लेक्चरर की नौकरी छोड़ दी। सुमेधा कहती हैं कि उन्हें नौकरी करना और बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद है। मनु इस मुकाम पर पहुंच गई है, अब वह अपनी नौकरी करेंगी। सुमेधा संस्कृत विषय में परास्नातक हैं। झज्जर में मनु भास्कर ने अपनी स्कूली शिक्षा यूनिवर्सल पब्लिक सेकेंडरी स्कूल से पूरी की। इसी स्कूल में मां सुमेधा प्रधानाचार्य थीं। दिल्ली में मनु की तैयारी के लिए झज्जर छोड़ा। सुमेधा ने बताया कि उनका चयन 2 बार सरकारी शिक्षक पद के लिए हो गया, लेकिन उन्होंने पहले दोनों बच्चों की बेहतर परवरिश को चुना। सुमेधा बताती हैं कि मनु के पिता रामकिशन मर्चेंट नेवी में हैं। वह लंबे टूर पर रहते हैं। इस दौरान पूरे घर को संभालना होता है। ऐसे में बाहर नौकरी करने से बच्चों की देखभाल नहीं हो पाती है। सुमेधा भाकर के इंडिया टीवी से हुई बातचीत के हमारा संघर्ष तो जब से मनु पैदा हुई थी तब से हमारा तो माँ बेटी का संघर्ष चल ही रहा है। कभी ससुराल में लड़ाई लड़के आगे बढ़ी हूँ, कभी कहीं जाती हूँ, ये मत करो वो मत करो। तो वो एक बोलते हैं कि औरत जब उठती है तो उसको गिराने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन भगवान का साथ रहा है मेरे साथ में। तो ससुराल में गिराने की कोशिश तो बहुत करी थी, बट मैं पीछे मुड़ के मैंने देखा ही नहीं। मैं आगे निकलती चली गई और आज यहाँ खड़ी हूँ मैं निकल के। मनु ने कितने समय से ये तैयारी कर रही थी जब तक उन्हें सफलता मिली? जी, मनु कितने समय से तैयारियां कर रही थी? मनु के टोक्यो के बाद में तो लगातार ही तैयारी है। टोक्यो के बाद में लगातार तैयारी है। तैयारी में कोई कमी नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ भी मनु जाती है मैं मनु के साथ रहती हूँ। तो मैं हर पल उसका मैं देखती हूँ कि अब क्या कर रही है। तो मैं उसका स्पेशली खाने का ध्यान रखती हूँ कि इतना मेहनत करेगी, 12-12 घंटे खड़ी होकर शूटिंग करेगी, तो खाने में मुझे इसको क्या देना, मेरा यही रहता उसके साथ। मनु भाकर महामृत्युंजय से हवन करते हुए संस्कारों की पहली पाठशाला घर होता है। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् विद्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् विद्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् विद्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा।